बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह ठीक 9:30 का वक्त था। लाहौर के एक बड़े ऑफिस के बाहर महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खुले, सूट टाई और चमकते जूतों वाले लोग तेजी से उतरने लगे। हर एक के चेहरे पर आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक नौजवान निहायत सुकून से ऑफिस के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटक रहा था। कपड़े हल्के से शिकन ज़दा थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से पहन रहा है। उसका नाम था हारिस। कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था क्योंकि सबकी नज़र में वो एक आम सा मुलाजिम लग रहा था, मगर हकीकत में हारिस आम नहीं था। वो इसी कंपनी का असल वारिस और मुस्तकबिल का मालिक था। बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल करके वो हाल ही में पाकिस्तान वापस आया था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी असल शनाख्त छुपाने का फैसला किया ताकि ये जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी है तो सबसे पहले अपनी टीम को परखना होगा। कौन ईमानदार है, कौन खुशामद करता है और कौन अपने ओहदे के गुरूर में इंसानियत भूल जाता है। इसी मकसद के लिए उसने सफाई वाले मुलाजिम का रूप धार लिया। हाथ में झाड़ू थामे और कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक औरत ऊंची एड़ियों के जूते पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका नाम था सुमेरा और वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो सख्त मिजाज और मातहतों पर सख्ती करने के लिए मशहूर थी। हारिस को देखते ही सुमेरा की आंखें सिकुड़ गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी ये सब साफ करो, ये तुम्हारी खड़े होने की जगह नहीं है। हारिस ने सर झुका लिया और एक लम्हे के लिए उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मगर चेहरे पर सुकून कायम रखा। वो खामोशी से झाड़ू उठाकर एक कोने की तरफ पड़ गया। ये जिल्लत बर्दाश्त करना उसके लिए आसान न था, मगर वो जानता था कि उसका असल मकसद कुछ और है। ये कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़ा इम्तहान था जिसमें कामयाब होना उसके लिए ज़रूरी था। जाने से पहले सुमेरा ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, पुराने सफाई मुलाजिम की तरह सुस्त मत बनना वरना ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ मुलाजमीन मुस्कुरा दिए। कुछ दबी दबी हंसी हंसने लगे और कुछ अपनी फाइलों में मुंह छुपाकर सब लोग वहां से निकल गए। किसी ने यह सोचने की जहमत भी ना की कि जिसे वो एक आम सा सफाई मुलाजिम समझ रहे हैं, कल को वही उनके मुकद्दर का फैसला करने वाला है। हारिस ने झाड़ू से फर्श पर एक लकीर खींची और दिल ही दिल में अहद किया कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा और वक्त आने पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। दोपहर के खाने के वक्त हमेशा की तरह कैंटीन का माहौल शोर गुल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजमीन जोर जोर से कहके लगा रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग थामे गपशप में मसरूफ थे। हारिस खामोशी से एक कोने में झाड़ू लगाने में लगा हुआ था। उसकी नजरें फर्श पर थीं, मगर कान सब बातें सुन रहे थे। अचानक एक औरत जोर से हंसकर बोली, अरे देखो, नया सफाई वाला कितना देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी दूसरी लड़की ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, शायद लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता होगा। साथ बैठे एक और मुलाजिम ने मजीद तजलील करते हुए कहा, कल दोबारा हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने बताना। सब एक साथ हंस पड़े। फिजा में तकब्बर और नफरत की बदबू फैल गई, लेकिन हारिस ने सर नहीं उठाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो दिल ही दिल में सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि यही असल इम्तहान है जहां इंसान का किरदार परखा जाता है। कुछ देर बाद सब मुलाजमीन अपनी हंसी और कॉफी खत्म करके कमरा छोड़ गए। हारिस अब भी सफाई में मसरूफ था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी दहक रही थी, मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा। वो जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो उसकी पूरी मंसूबाबंदी बर्बाद हो जाएगी। उसे सब्र और हिकमत से आगे बढ़ना था। शाम ढल रही थी। ऑफिस के बाहर एक शानदार लग्जरी कार रुकी।
हारिस ने दूर से देखा कि सुमेरा फोन पर बात करते हुए कार में बैठ रही थी। उसके चेहरे पर तकब्बुर और नमूनो नुमाइश साफ झलक रही थी। फोन पर वो कह रही थी। हारिस ने लम्हा भर के लिए मंजर को गौर से देखा, फिर नजरें झुका ली। उसके दिल में एक ही ख्याल आया कि ये गुरूर ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ताकत और ओहदा हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते, एक दिन सच सबके सामने आकर रहेगा। वो पुरसुकून कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। शाम की ठंडी हवा उसके थके बदन को छू रही थी, मगर उसकी आंखों में पुख्ता अज़म की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर गुरूर और हर नाइंसाफी का पर्दा फाश होना था। दूसरे दिन हारिस काम में मसरूफ था कि अचानक सुमेरा की सख्त आवाज गूंजी, ये सफाई तुमने की है? फर्श अभी भी गीला है, अगर कोई फिसल कर गिर गया तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? हारिस ने सर झुका लिया और खामोशी से दोबारा फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ मुलाजमीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद किसी के दिल में हल्की सी हमदर्दी उठी, मगर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत ना की। सब जानते थे कि सुमेरा के सामने बोलने का मतलब अपनी मुसीबत को दावत देना है। यूं सब अपनी नजरें हटाकर अपने अपने काम में लग गए। उन्हीं दिनों हारिस की मुलाकात एक पुराने सफाई मुलाजिम बशीर से हुई। बशीर कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो सीधा साधा और कम गो इंसान था, मगर दिल का बहुत साफ था। बशीर हमेशा मेहनत से काम करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुलाजिम अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बुरा सफाई वाला कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज करता, मगर बशीर कभी दिल में कुछ नहीं रखता था। हारिस ने बशीर में एक अलग सी रोशनी देखी। एक दिन उसके साथ काम करते हुए पूछ बैठा, अंकल आप इतने सालों से यहाँ हैं, जब लोग इस तरह की बेइज्जती करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? बशीर मुस्कुरा कर बोला, इज्जत ऊपर वाले से मिलती है, जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें तो दिल हमेशा मुतमईन रहता है। ये अल्फाज हारिस के दिल को छू गए। उसे महसूस हुआ कि ये आदमी जिस्मानी तौर पर कमजोर लग सकता है, मगर हकीकत में सबसे मजबूत यही है। खाने के वक्त बशीर अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने आधी रोटी हारिस को देते हुए कहा, ले बेटा तू भी खा ले, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। हारिस की आंखों में नमी आ गई। दिल ही दिल में उसने सोचा कि अगर इस कंपनी में किसी को सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए तो वो बशीर है। वो बशीर के किरदार की मजबूती और दिल की नरमी का कायल हो गया। उसी लम्हे हारिस ने अपने आप से वादा किया कि एक दिन वो न सिर्फ बशीर बल्कि हर उस शख्स का हक दिलाएगा जिसे यहाँ बरसों से दबाया जा रहा है। मगर वो जानता था कि अभी वक्त नहीं आया, उसे और भी बहुत कुछ सहना था और सही मौके का इंतजार करना था। दिन गुजरते गए और हारिस ऑफिस के हर कोने में होने वाले वाकयात को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त खबर आई कि कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में खलबली मच गई। सब अपनी डेस्कें छोड़कर बातें करने लगे। कोई कह रहा था शायद हिसाब में गलती हुई है, कोई कह रहा था ये जरूर किसी अंदर के मुलाजिम का काम है। अभी शोर शराबा चल ही रहा था कि अचानक सुमेरा तेज कदमों से हाल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं, ये काम किसी और का नहीं बल्कि बशीर का है। इतने में बशीर पानी का गैलन उठाए कमरे में आया और हैरानी से सुमेरा को देखने लगा। उसकी आवाज कांप गई, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसों के डब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। मगर सुमेरा ने उसकी एक न सुनी और सबके सामने सख्त लहजे में डांटते हुए बोली, बस करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का बाइस बनते हैं, तुम्हें तो फौरन निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े मुलाजमीन खामोश थे। किसी ने हिम्मत ना की कि बशीर के हक में एक लफ्ज बोले। सब जानते थे कि सुमेरा के बड़े अफसरों से अच्छे ताल्लुकात हैं और उससे उलझने का मतलब अपनी नौकरी खतरे में डालना है। फौरन HR को इत्तला दी गई और उन्होंने बशीर को सख्त वार्निंग दे दी। बशीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो खामोशी से सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। हारिस ने यह मंजर दूर से देखा, उसका दिल टूट गया। वो जानता था कि बशीर बेकसूर है, मगर सबने आंखें फेर ली।
रात को जब ऑफिस खाली हो चुका था, हारिस खामोशी से सिक्योरिटी रूम में गया। वहाँ कंप्यूटर पर जाकर उसने उस कमरे के कैमरों की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि बशीर कमरे में आया, पानी का गैलन रखा और फौरन चला गया। उसने पैसों वाले डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर हारिस ने सुकून की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने फौरन वीडियो कॉपी करके अपने पास रख ली और दिल ही दिल में कहा, वक्त बदल रहा है, ये नाइंसाफी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये रात हारिस के लिए निहायत अहम थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ तमाशाई नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इस निजाम को तोड़कर रख देगा। अगली सुबह ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी वक्त ऑफिस के मरकजी गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट नौजवान उतरा। उसके कपड़ों में चमकता हुआ सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस और चेहरे पर गैर मामूली एतमाद की झलक थी। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हारिस था, मगर अब अपने असल रूप में। गेट पर खड़े गार्ड्स और मुलाजमीन दम बखुद रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे चंद दिन पहले वो एक आम सफाई मुलाजिम समझ रहे थे। हारिस पुरसकून कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में फाइल लिए तेजी से उसके पीछे आ रहा था। दोनों सीधे मीटिंग हॉल की तरफ बढ़े, वही हाल जहां कंपनी की तमाम बड़ी मीटिंग्स होती थीं, और आज वहां एक खास इजलास बुलाया गया था। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। सुमेरा बड़ी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी ताकि हारिस का इस्तकबाल कर सके, लेकिन वो अब भी हारिस को पहचान नहीं पाई। उसने समझा शायद ये कोई बड़ा सरमायाकार या गैर मुल्की मेहमान है। सुमेरा बोली, सर मेरा नाम सुमेरा है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, आपको इस कंपनी में खुशामदीद कहती हूँ। हारिस ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट सुमेरा के लिए अजनबी थी, मगर उसमें एक खामोश तंज छुपा था। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, शुक्रिया सुमेरा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। सुमेरा हैरत से उसे देखती रह गई। उसी लम्हे हारिस ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और कहा, अब मीटिंग शुरू करें। इजलास के आगाज में हारिस ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वही सीसीटीवी फुटेज चलने लगी जिसमें बशीर पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था। सब हैरत से देखने लगे कि किस तरह सुमेरा ने एक निहत्थे और मेहनती शख्स को सबके सामने जलील किया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बशीर ने सिर्फ पानी का गैलन रखा और फौरन कमरे से निकल गया। उसने पैसों के डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। वीडियो खत्म होते ही हाल में सन्नाटा छा गया। हारिस ने संजीदा लहजे में सबको मुखातिब किया, गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं यहाँ था, एक आम आदमी के रूप में नहीं, बल्कि उस इदारे के मुस्तकबिल के तौर पर मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ ताकत और ओहदे के पीछे भागता है। मैंने देखा कि किस तरह कुछ लोग अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से दूसरों को जलील कर सकते हैं। देखा कि किस तरह एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर इल्जाम लगाया गया। सुमेरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो खौफ से कांप रही थी। वो हारिस की तरफ देखकर कुछ बोल न पाई। इतने में हारिस ने बशीर को बुलाया। बशीर अब भी डरते डरते हाल में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही खौफ की पुरानी झलक थी। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ईमानदारी साबित हो चुकी है। हमारी कंपनी को आप जैसे ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन की ज़रूरत है। बशीर, आज से आपको इस कंपनी में सुपरवाइज़र का ओहदा दिया जाता है। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं आपको इज्जत देता हूँ। ये सुनकर बशीर की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। वो हारिस को बार बार शुक्रिया अदा करने लगा और खामोशी से रोने लगा। उसके बाद हारिस ने सब मुलाजमीन की तरफ देखकर कहा, जिन लोगों के दिल में इंसानियत और ईमानदारी नहीं है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसी फैसले के नतीजे में सुमेरा को कंपनी से फारिग कर दिया गया, लेकिन हारिस ने बाद में सुमेरा को अकेले बुलाकर कहा, जिंदगी यही खत्म नहीं होती, तुम्हारे पास अभी भी बदलने का मौका है। याद रखो, तकब्बुर वक्ती इज्जत देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन देता है। फिर उसने एक कार्ड उसके हाथ में दिया और कहा, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो।
वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। ये सुनकर सुमेरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सर झुकाकर हारिस का शुक्रिया अदा किया और चली गई। अगले दिन से कंपनी का माहौल बिल्कुल बदल गया। सब मुलाजमीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इंसान की असल पहचान उसके ओहदे, दौलत या लिबास से नहीं बल्कि उसके किरदार और इंसानियत से होती है। इसलिए कभी किसी को हकीर ना समझो, क्योंकि कौन जानता है कि उसके पास कौन सी छुपी हुई सलाहियत या असल पहचान मौजूद है। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।